आधी रात की आहट। आर्यन एक लेखक था जिसे पुरानी और सुनसान जगहों पर जाकर कहानी लिखना पसंद था। इसी शौक के चलते उसने पहाड़ों के बीच एक पुरानी बंगले खरीदी थी। गांव वाले उसे चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद कभी भी उस बंगले के पिछले हिस्से में कांच के बने कमरे की तरफ मत जाना, लेकिन आर्यन ने इस बात को वहम मानकर अनसुना कर दिया। पहली रात सब कुछ शांत था, लेकिन दूसरी रात ठीक 12 बजे आर्यन को अपने कमरे के बाहर गलियारे में किसी की चलने की आवाज आई। छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। उसने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पानी के कुछ निशान थे जो उस कांच के कमरे की तरफ जा रहे थे। आर्यन कौतूहलवश हाथ में टॉर्च लेकर उस कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसके सामने वाले बड़े से आईने में उसने अपनी परछाई देखी। पर जैसे ही वह मुड़ा, उसकी रूह कांप गई। आईने की उसकी परछाई अभी भी खड़ी थी और आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन के पैर जैसे जम गए। अचानक आईने वाली परछाई ने अपना हाथ बाहर निकाला और आर्यन का गला पकड़ लिया। ठंडी और बर्फीली उंगलियां आर्यन के गर्दन में धंसने लगी। कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगी और हवा में एक अजीब सी सड़न की बदबू फैल गई। परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, अब से दुनिया तुम्हारी आंखों से मैं देखूंगा। अगली सुबह गांव वालों ने आर्यन को बंगले के बाहर घूमते देखा। वह हंस रहा था, पर उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफ़ेद थी। तब से उस बंगले के पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। गांव वालों को लगा कि आर्यन बस थोड़ा सा बीमार है, लेकिन गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका समझ गया था कि कुछ अनर्थ हो चुका है। आर्यन अब दिन में कभी बाहर नहीं निकलता था। वह सारा दिन उसी कांच के कमरे में बंद रहता और रात होते ही गांव की गलियों में बिना आवाज़ किए घूमने लगता। एक रात गांव के एक युवक लड़के रोहन ने आर्यन का पीछा करने की गलती कर दी। उसने देखा कि आर्यन गांव के पुराने कुएं के पास खड़ा है और अपनी कुएं की तरफ देखकर कुछ अजीब भाषा में बात कर रहा है। अचानक आर्यन का शरीर अस्वाभाविक रूप से 180 डिग्री घूम गया। उसका चेहरा अब ठीक रोहन के सामने था, जबकि उसके पैर पीछे की तरफ थे। उसकी सफ़ेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आर्यन ने एक लंबी डरावनी चीख मारी और रोहन की तरफ बिजली की रफ्तार से झपटा। रोहन जान बचाकर काका के घर की ओर भागा। काका ने उससे अंदर खींच लिया और दरवाजे पर गंगा जल और अभिमंत्रित भभूत छिड़क दिया। बाहर से आर्यन के नाखून से दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ आ रही थी। आर्यन मर चुका है, काका ने कांपते हुए आवाज़ से कहा। वो आईना एक दरवाज़ा था जिसे उसने अनजाने में खोल दिया। अब वो रूह शरीर ढूंढ रही है ताकि वह पूरी तरह से दुनिया में लौट सके। अगर आज रात उसे कोई शरीर नहीं मिला तो वह आर्यन के शरीर को पूरी तरह जलाकर राख कर देगी। तभी अचानक कमरे की खिड़की टूट गई। आर्यन अंदर नहीं आया, बल्कि उसकी परछाई दीवार से अलग होकर कमरे में दाखिल हो गई। वह परछाई धीरे धीरे रोहन के पैर की ओर बढ़ने लगी। काका ने अपनी पुरानी संदूक से एक पीतल का छोटा सा आईना निकाला और उसे परछाई के सामने रख दिया। जैसे ही परछाई का अक्स उस छोटे आईने पर पड़ा, पूरे कमरे में एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी, आर्यन का शरीर बंगले के उसी कांच वाले कमरे के सामने बेजान पड़ा मिला। आईना चकनाचूर हो चुका था। आर्यन की जान तो बच गई थी, लेकिन उसका हाथ की हथेली पर हमेशा के लिए एक जलने का निशान रह गया, जो बिल्कुल उस परछाई के हाथ जैसा था। आर्यन शहर वापस तो आ गया, लेकिन वह निशान उसके हाथ पर
किसी गहरे घाव की तरह उभरने लगा था। अजीब बात यह थी कि जब भी रात के 12 बजते उस निशान में से खून रिसने लगता और उसे अपने कमरे के कोने में वही फुसफुसाहट सुनाई देती थी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। एक रात आर्यन गहरी नींद में था, तभी उसे महसूस हुआ कि उसका बिस्तर बर्फ की तरह ठंडी हो गया है। उसने अपनी आंखें खोली और जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी अपनी परछाई दीवार पर नहीं थी, बल्कि छत पर उल्टी लटकी हुई थी और उसकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। उसने महसूस किया कि वह हथेली वाला निशान दरअसल एक इनविटेशन है। वह परछाई उसे फिर से उसी बंगले में बुला रही थी। आर्यन ना चाहते हुए भी एक सम्मोहन की स्थिति में अपनी कार उठाई और उसी पहाड़ी वाले गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह बंगले पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। वह कांच के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि फर्श पर टूटे हुए आईने के टुकड़े खुद ब खुद जुड़ रहे थे। जैसे ही आईना पूरा हुआ, उसमें आर्यन को अपना नहीं बल्कि काका का चेहरा दिखाई दिया। काका की आंखों से खून बह रहा था और उन्होंने धीरे से कहा, आर्यन भागो, मैंने उसे रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया है, पर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी आईने से एक काला धुआं निकला और पूरे कमरे में भर गया। आर्यन ने भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा गायब हो चुका था। दीवारें धीरे धीरे करीब आने लगी। तभी उसे समझ आया, वह निशान दरअसल उस आत्मा का लंगर था। जब तक वह निशान उसके हाथ पर है, वह कभी आज़ाद नहीं हो सकता। तब आर्यन ने अंतिम फैसला किया। आर्यन ने पास पड़ा एक कांच का नुकीला टुकड़ा उठाया। दर्द से कराहते हुए उसने अपने हथेली की उस खाल को ही काटकर फेंकने का फैसला किया जहां वह निशान था। जैसे ही उसने वह चमड़ी अलग की, एक भयानक धमाका हुआ और पूरा बंगला कांप उठा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वह पूरा बंगला जलकर राख हो चुका था। मलबे के बीच आर्यन बेहोश पड़ा था। उसका हाथ पट्टी से बंधा था, परछाई गायब हो चुकी थी। आज भी आर्यन जब भी किसी आईने के सामने खड़ा होता है, वह अपनी आंखों में आंखें डालने से डरता है। उसे डर है कि कहीं उसकी आंखों में सफ़ेद हिस्से में फिर से वो आहट न दिखाई दे जाए।